हेलो नमस्ते, वेलकम टू फाउंडेशन ऑफ फाइनेंस। तो आज अपन लोग अपनी फर्स्ट यूनिट को रिवाइज करेंगे जो बुक में अपनी सेकंड यूनिट है। ठीक है, क्लास थोड़ी सी तेज होगी लेकिन आप हर चीज रिकॉल कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं। मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मनी क्या होता है? मीडियम है एक्सचेंज करने का। क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होती है? गुड्स मतलब जो मैं फिजिकली लेके आता हूँ, टैंजिबल आइटम्स, जैसे चॉकलेट हो गया, चिप्स हो गया। अब जैसे बुक्स तो मेरे लिए गुड्स हो गई, लेकिन टीचिंग मेरे लिए सर्विस हो गई। मेडिसिन मेरे लिए गुड्स हो गई, और डॉक्टर की सर्विसेज मेरे लिए सर्विसेज हो गई। कोल्ड ड्रिंक वगैरह मेरे लिए गुड्स हो गई, लेकिन यही कोल्ड ड्रिंक मैं रेस्टोरेंट में जाके पीता हूँ तो वो मेरे लिए सर्विसेज हो गई। ज्यादा डिटेल में नहीं जाते इसमें अपन, ठीक है। पर क्या स्टार्टिंग में ही मनी था? नहीं, पहले अपन लोग क्या यूज करते थे? बार्टर। अब बार्टर सिस्टम चालू कैसे हुआ? रीजन क्या था बार्टर सिस्टम चालू होने का? भाई पहले जब अपन एकदम आदिवासी के टाइम पे चले जाए तो हम देखते थे कि हमको खाली तीन चीजों की जरूरत है, जो है फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। इससे ज्यादा हमें कुछ चाहिए ही नहीं था। लेकिन और हम क्या करते थे? यही चीजें खुद बना लेते थे। मैं ही अपने लिए फूड बना रहा हूँ, शेल्टर बना रहा हूँ, क्लोथिंग बना रहा हूँ। फिर मैंने देखा कि यार धीरे धीरे अगर मेरे को डेवलपमेंट करना है तो मेरे को थोड़ा थोड़ा बेटर क्वालिटी की गुड्स यूज करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा कि भाई तू फूड बनाने में अच्छा है तो सबके लिए फूड बना, तू क्लोथिंग करने में अच्छा है तो सबके लिए क्लोथ्स बना, मैं शेल्टर में चाहूँ मैं सबके लिए शेल्टर यानी घर बनाऊंगा। इस चीज को अपन बोलते थे स्पेशलाइजेशन। इससे क्या होता है? अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और सबको बेटर क्वालिटी गुड्स मिलते हैं। अब कि हम चीजें चेंज कर पाए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। कि मैंने मेरा घर दिया और किसी और से शेल्टर सॉरी फूड ले लिया या फिर क्लोथ्स ले लिए। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन बोलते थे ट्रेड। स्पेशलाइजेशन मीन्स पीपल बिकम मोर स्किल्ड एंड कैन प्रोड्यूस मोर। अब स्पेशलाइजेशन से क्या होता था? कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट निकलता था, बेटर क्वालिटी आउटपुट निकलता था, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज होते गए। आगे चलते हैं। फिर अपन ने देखा था व्हील ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, कैसे कैसे अपनी इकोनॉमी प्रोग्रेस करती है। ठीक है, हार्डवर्क जो अपन लोग करते हैं। इनोवेशन मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इनोवेट करना, नए तरीके से और अच्छा बेटर बनाना, मॉडिफाई करना। इन्वेंशन मतलब क्या हुआ? बिल्कुल ही नई चीज इन्वेंट कर देना। क्रिएटिविटी मतलब नए नए क्रिएटिव आइडियाज से इनोवेशंस और इन्वेंशंस करना। ठीक है। अब जब जैसे जैसे इकोनॉमी प्रोग्रेस होती जा रही थी, अपन ने देखा डिवीजन ऑफ लेबर अब बढ़ता गया। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब हुआ? कि भाई तुम एक ही जाना सारे काम मत करो, और काम को बांट लो। जिस काम में तुम एक्सपर्ट हो खाली वही काम करो, रजनीकांत मत बनो। जिस काम में तुम अच्छे हो खाली वो करो, बेटर क्वालिटी का काम करो और प्रोडक्टिव काम करो। ठीक है। पहले डिवीजन ऑफ लेबर कैसा होता था? कम लेवल का होता था। कैसे? जैसे सपोज मैं क्लॉथ मैन्युफैक्चर हूं तो डिवीजन ऑफ लेबर कैसे किया जाता था? वीवर यानी कपड़े बुनने वाले, प्रिंटर्स यानी प्रिंटिंग छापने वाले, लोगो छापने वाले। पर जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ती गई, डिमांड बढ़ती गई, वेराइटीज बढ़ती गई, डिवीजन ऑफ लेबर भी एक्सपेंड होता गया। कैसे होने लग गया? देखो, वीवर्स में भी दो तरीके के आ गए, हैंडलूम सॉरी हैंडमेड और मशीन मेड। फिर प्रिंटर्स और डिजाइनर्स आ गए। डिजाइनर लेटेस्ट ट्रेंड तो वगैरह फॉलो करते हैं। प्रिंटर्स भी क्या करते हैं? लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो करते हैं। डिजाइनर भी लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो करते हैं। फिर देखा मैन्युफैक्चर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स भी आ गए। इसमें भी दो कैटेगरी बना दी, मेंस वियर और वुमेन्स वियर। मेंस में कुर्ता, शर्ट, स्कर्ट, और इसमें फ्रॉक और चूड़ीदार। अब मैंने बोला था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये भी बढ़ते जाएंगे। हो सकता है कुर्ते में दो नई कैटेगरी आ जाए, शॉर्ट कुर्ता, लॉन्ग कुर्ता। शर्ट्स में आ जाए फॉर्मल शर्ट्स और कैजुअल शर्ट्स। ऐसे ऐसे ये कैटेगरी बढ़ाते जाएंगे तो डिवीजन ऑफ लेबर और ज्यादा एक्सपेंड होता जाएगा। ठीक है। फिर अपन ने देखा था कि यूरोपियंस गए नॉर्थ अमेरिका, वहां उन्होंने देखा कि वहां के लोग हंटिंग बड़ी अच्छे करते हैं एनिमल्स की। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम तुमको अपने गुड्स देंगे कुछ जो हमें पता नहीं क्या है, और तुम हमको वहां का फर दे दो, क्योंकि यूरोप में ठंड बहुत पड़ती थी। इसी प्रोसेस को इन्होंने रिपीट कर दिया था कि यही प्रोसेस बार्टर कहलाता है। यूरोपियंस ने क्या करा? वहां पे अपने गुड्स दिए और वहां से उनका फर ले लिया। ठीक है, इसी चीज को बार्टर सिस्टम बोलते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में एक दिक्कत आ रही थी। क्या? कि जैसे मैं कुछ ऑफर कर रहा हूँ, सामने वाला कुछ और ऑफर कर रहा है। अब मेरे को सामने वाला जो ऑफर कर रहा है वो चीज चाहिए ही नहीं, तो मैं बार्टर करूंगा ही क्यों? ठीक है, तो ये बार्टर की कुछ लिमिटेशंस आ रही थी। और क्या हुआ? दूसरी लिमिटेशंस कैसे है कि लेट से मेरे को फूड की जगह शेल्टर चाहिए था। अब मैं बोलता हूँ कि फूड में मेरे को ये वाला फूड नहीं, मेरे को राइस नहीं चाहिए, मेरे को शुगर चाहिए, या मेरे को वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए। तो ये भी एक दिक्कत आने लगी। तो इस वजह से उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा जो था कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी में क्या होता है? कुछ कमोडिटीज को अपन एज मनी यूज करने लगे। मतलब जैसे घर पे नमक, सॉल्ट, टोबैको, टी लीव्स वगैरह हो गई। तो हमने बोला कि यार ये चीजें तो ऐसी है जो सब कॉमनली यूज करते हैं, तो हम इसे ही मनी की जैसे यूज करते हैं। मेरे पास बार्टर में कुछ चेंज करने के लिए नहीं हुआ तो मैं लोगों को नमक दे दूंगा, लो तुम नमक ले लो, मेरे को ये सामान दे दो। ठीक है। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी? एक तो इसको कैरी करना मुश्किल था। लेट से मैं नमक को कम एज कम मनी यूज करना चाहता हूँ, तो किसी सामने वाले ने बोला कि आप मेरे को 30 किलो नमक दे दो, सॉल्ट दे दो। तो मैं 30 किलो का कट्टा लेकर जा रहा हूँ, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था। तो ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर लोगों ने क्या करा? मेटल से कॉइन्स बनाने चालू कर दिए।
ठीक है, तो ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। दूसरा क्या था, सॉरी, उसमें वो पेरिशेबल भी था, नमक जल्दी खराब हो जाएगा। ये सब जल्दी खराब होने वाले आइटम को अपन एज मनी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एट एट अ टाइम ये चीज खराब हो जाएगी। ठीक है, तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट करा, मेटल से कॉइन्स बनाने चालू करी, पेपर मनी यूज करना चालू करा। ठीक है, फिर कॉइन्स एंड पेपर मनी स्टार्ट हो गया। इसमें मैंने बताया था कि पहले क्या होता था, पहले बार्टर चलता था। बार्टर के बाद अपन ने कमोडिटी मनी यूज करा। कमोडिटी मनी के बाद अपन ने मेटल कॉइन्स यूज करे, प्रीशियस मेटल्स के कॉइन यूज करे। फिर अपन ने नॉर्मल यानी कम कॉस्टिंग वाले कॉइन्स यूज करे। फिर अपन ने पेपर मनी यूज करा। फिर अपन ने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज करे। फिर अपन ने ऑनलाइन बैंकिंग जैसे फोन पे, जीपे वगैरह यूज किया, फोन पे और जीपे वगैरह यूज किया। फिर फिर क्या था, ठीक है, यहीं पे था। और क्या बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी अभी हाल फिलहाल नहीं है, लीगल टेंडर नहीं, तो अपन इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कॉइन्स एंड पेपर मनी में क्या था कि ठीक है, ऐसे इसमें हिस्ट्री बता रखी थी कि पहले चाइना में स्टार्ट हुआ था 5000 बीसी में। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं अपन। सम ऑफ द अर्लीस्ट नोन पेपर मनी डेट्स, ठीक है, ये भी चाइना का ही बता रहा कि चाइना में चालू हुआ था। मॉडर्न करेंसी इसमें क्या है कि हर कंट्री की डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज होती है। इंडिया में क्या चलता है, रुपीज चलता है, और उसके फ्रैक्शन ऑफ रुपीज को क्या बोलते हैं, पैसा बोलते हैं। ठीक है, 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी, 1 रुपी। ठीक है, फिर ये क्या था, अपनी सब कंट्रीज की अपनी अपनी करेंसीज हो गई। एक बार देख लेना, और ये चैप्टर खत्म। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट था, लेकिन अपने को यही करना था कि अपन जल्दी से जल्दी पूरे चैप्टर को रिकॉल कर पाए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो पूरे चैप्टर में तो नीचे वाले नंबर पे टेलीग्राम पे पूछ लेना। थैंक यू।